ये वो चीज़ है आपके पास। इसके अब मैं देखूँ नोट जेएस को कितना टाइम में करा रहे हैं। ड्यूरेशन तो दी भी नहीं है, ड्यूरेशन अभी अपडेट करेंगे, 3 डेज अ वीक, ऑल्टरनेट 7 to 9, कोर्स मैनुअल, पार्टिसिपेशंस। अभी देख लेते हैं इनकी डिटेल्स। इंट्रोडक्शन है, एनवायरनमेंट सेटअप है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, पर टर्मिनल है, एनपीएम कॉल बैक कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेंडोम बफर्स, ठीक है, स्ट्रीम फाइल सिस्टम, रेस्टफुल एपीआई। हाँ ये बहुत इजी होगा, 3 मंथ्स का होगा हद से हद। जी ये कोई इतना वो नहीं होगा। जी लेकिन बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो आजकल अब जो सिनेरियो हमारे पास चल रहा है, चैट एप्लीकेशंस बहुत हमारे पास, जो भी एप्लीकेशन यूज हो रही है उसमें चैट का हमारे पास ज़्यादा काम है। ठीक है जी। और हमें अपने स्केप लेवल से ज़्यादा फास्ट चाहिए एप्लीकेशन को ना। तो हम बेस के आपके पास माई एसक्यूएल को अगर मोंगोडीबी के मुकाबले में देखा जाए तो मोंगोडीबी बहुत फास्ट है। जब जब आपको डेटाबेस से बहुत जल्दी इंटरेक्ट करना है ना, कि डेटा जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, तो उस तरीके के सिनेरियो में मोंगोडीबी एक बहुत अच्छा आपके पास कॉन्सेप्ट होता है। मोंगोडीबी पेड है। नहीं माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है मोंगोडीबी। जी। आपके पास हाँ माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है मोंगोडीबी, और नहीं माइक्रोसॉफ्ट एक वो मोंगोडीबी एक बिल्कुल आपके पास। जी यहाँ तक क्या पड़ा है इनमें से, ये देख रहे हैं। जी। नहीं ये इनमें से किसी का कोई वो नहीं है मोंगोडीबी, क्योंकि ये एक बिल्कुल हटके चीज है। इसे आप ट्रेडिशनल डेटाबेस नहीं कहते जिसके आप नाम ले रहे हैं ना, जैसे अभी आप जो बोल लेते कि हमारे पास ये डेटाबेस। टेबल, इसमें टेबल नहीं होते, इसमें डॉक्यूमेंट बेस होता है। जेसन जी जेसन फॉर्मेट होता है। जी असल में इसका फास्ट होने की रीजन ये है कि, और लोग जो आजकल इसकी तरफ ज्यादातर वो हो रहे हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, मन स्टैक डेवलपर। मन स्टैक का मतलब यही है, MERN है ना। मन स्टैक के अंदर रिएक्ट और नोड दोनों पे काम कर रहा होता है मन स्टैक डेवलपर। जी इसमें ये जो M है ना, ये मोंगोडीबी है, ये ई एक्सप्रेस है, ये रिएक्ट है, ये नोड है। मन स्टैक, मन इज द पॉपुलर जावास्क्रिप्ट स्टैक फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, स्टैंडिंग फॉर मोंगोडीबी डेटाबेस, एक्सप्रेस जेएस बैकएंड फ्रेमवर्क, रिएक्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी एंड नोड जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट। ये जी मैं मेरी बेसिकली यही चीज है, मैं मन स्टैक पे ज्यादा काम करता हूँ। इजी तो खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एपटेक में भी 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा होता है आगे आगे। ठीक है, बस ये है कि इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस या क्यूरीज वगैरह सीखने की जरूरत नहीं होती। जब आपको अगर जावास्क्रिप्ट अच्छी से आ गई ना, चारों चीजें जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिलाई कर रही हैं। मोंगोडीबी भी, एक्सप्रेस जेएस भी, नोड जेएस भी और रिएक्ट जेएस भी। मेथड्स अलग हैं, चीजें अलग हैं, पर है सब कुछ जावास्क्रिप्ट जैसा। जी आपकी एक ही जी 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 एग्जैक्टली ऐसा ही है। सब काम हो जाता है, जावास्क्रिप्ट आपको आ गई तो आप नोड जेएस पे रन टाइम एनवायरनमेंट संभालते हुए एक्सप्रेस जेएस के ऊपर काम कर रहे हो तो बैकएंड पे फ्रंट जेएस, फ्रंट पे आपकी रिएक्ट जेएस चल रही होती है, वो भी एक तरीके की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और मोंगोडीबी डेटाबेस है, वो भी टेबल बेस, वो टेबल बेस नहीं है। जी सही। लिंक्डइन है आपके पास, अभी आपके पास माइंड बेसिकली वो नहीं, उसका जो नाम है फेसबुक का। हेलो, आवाज आ रही है? उसकी फेसबुक की जो यूआई है वो आपका बना हुआ है इस पे, रिएक्ट पे। ज्यादातर फेसबुक हो गई, इनका मैसेंजर हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब उस पर बने हुए हैं रिएक्ट पर। जी बड़ी एप्लीकेशन असल में बेसिकली पता है रिएक्ट क्या है। रिएक्ट को फेसबुक ने अपने लिए बनाया था, इंटरनली यूज के लिए।
जी। तो जब इन्होंने देखा इसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो रही है, तो इन्होंने इसको फिर वो कर दिया, पब्लिक कर दिया कि ये आप यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स में। ये फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस के लिए बना था, जहां पे आपके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। जी 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 जी। ऐसा ही है। ये देखें, while many apps use MongoDB Express, major players, कौन कौन मेजर प्लेयर्स हैं, इनके बनाने वाले यही हैं, फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सअप। ठीक है, स्केलेबल एप्लीकेशन है, कंपनी लाइक नेटफ्लिक्स जैसा, ड्रॉप बॉक्स, ये यूज कर रहे हैं मनी के। नहीं, शुरू में इस पे नहीं बनी थी, जब भी तो ये बनी है आपके पास, आई थिंक 2009 में, या नहीं, आपके पास 12 में या 11 में, इस तरीके से कुछ, इन्होंने जो इसको। जी, फेसबुक तो स्टार्ट जब हुआ था उस पर हुआ था। तो जो उनका पीएचपी का जो मसला आता था ना, जब आपके पास मल्टीपल यूजर, मिलियंस ऑफ यूजर्स सेम टाइम पर कोई काम कर रहे होते थे, तो फिर आपके पास एप्लीकेशन लोड होने में काफी टाइम लेती थी। अगर आपने शुरू में जब स्टार्टिंग में वो फेसबुक आया था जो पीएचपी बना हुआ था, उसको आपने अगर चेक किया हो, अगर मैं किसी की पिक्चर को एक लाइक भी करता था ना, पूरी की पूरी एप्लीकेशन लोड होती थी। अब ये खत्म। जी, ये सिनेरियो अब खत्म कर दिया इन्होंने। अब जिस कंपोनेंट पे काम होगा, यानी कि सिर्फ लाइक किया है, पूरी वेबसाइट वैसे के वैसे ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वो लाइक वाला बटन ब्लू कलर हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज है। जी, क्योंकि कंपोनेंट बेस कर दिया इसको। ये कहलाता है कंपोनेंट बेस। फेसबुक के अंदर अगर आपके सामने एक पेज है ना, उस पेज के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास 50 कंपोनेंट है, 50 कंपोनेंट सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी भी करने पे कोई पूरी वेबसाइट को फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज है। नहीं, आप, नहीं, आप मन स्टेक पे ना आओ, मेरी यही वो होगी कि आप इस पे अच्छा है, डॉट नेट पे आपका, और माशाल्लाह आपके पास काम भी है, आप डॉट नेट पे ही लगे रहें, क्योंकि डॉट नेट का भी एक बहुत अच्छा वो है। भाई ये। जी जी। हाँ, नहीं, इनका इन्होंने कहीं पे भी शो नहीं किया हुआ, आप पूछे इनसे। जी। नहीं नहीं, वो वैसे इन्हें कराना नहीं चाहिए, जब 4 साल का कह रहे हैं, हाँ, पहले आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, 4 साल में आप क्या करा रहे हैं। न- जी। सही। नहीं, ये डिप्लोमा नहीं हो सकता, डिप्लोमा नहीं हो सकता ये। जी, पूछिएगा आप। सही। हम्म हम्म। जी जी। सही है। सही। जी, देखें, इंशाल्लाह हम कल इसकी आखिरी क्लास करेंगे अपनी एसक्यूएल की, वेडनेसडे से इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर दिएगा आप। हाँ, मैं बात करता हूँ मुझसे, ठीक है। सही है जी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ट्रिगर देखे थे। हमने वो देखा था ना, मैंने, नहीं, इसकी थ्योरी तो आपको बताई थी कि ट्रिगर बेसिकली होता क्या है, एक ऑटोमेटेड फंक्शन होता है। जी। सही है। तो ये आपको बार बार मैनुअली कराने की जरूरत नहीं है। आप। जी, बोले। मैं थ्योरी देख ली थी इसकी, ट्रिगर होते क्या है। ठीक है। आपके पास बेसिकली, हमने कोर्स के टेबल के अंदर हम सीट्स का रख रहे थे एक। ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से मैं एक और रख लेता हूँ, ऑल्टर कॉलम, अब ऑल्टर कॉलम छोड़ देता हूँ, मैं कर देता हूँ ऐड, कॉलम नहीं लिखता।
ऐड। हम्म। जी जी। सही। सही है, हाँ वैसे करा दे, कोई इशू नहीं है। करा। अच्छा। हाँ तो आप बोल दें कि सर इस पे। सही। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ पे होता हूँ आपका 6 बजे तक। जी। अपडेट कर देता हूँ मैं कोर्स को, सेट टोटल सीट्स इक्वल टू 0 एंड अवेलेबल सीट्स इन। हाँ हाँ, इंशाल्लाह कर लेंगे। जी जी कर लेंगे। सही। अच्छा अच्छा। किस हवाले से थी, किस उस पे? नहीं यानी कि किस पे बनानी थी? अच्छा। नहीं, बहुत से क्लाइंट्स कहते हैं कि इसी चीज़ पे चाहिए हमें। अच्छा अच्छा। सही। हाँ ठीक है, बना देगा। सही। सही। ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट लेके मुझे बता दिएगा, कहीं का रिक्वायरमेंट बता दें। मैं देख लेंगे, बजट बता देंगे उन्हें। ठीक है जी। अच्छा जी। अपना काशिफ, हमने यहाँ एक कोर्स की वो बनाई हुई है जिसमें टोटल सीट्स और अवेलेबल सीट्स अभी पूरी है हमारे पास। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ जैसे कोई स्टूडेंट एड हो, है ये, स्टूडेंट एड होगा तो किसी की आपके पास आईडी यूज हो रही होगी, सही है, यानी कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास। अब एक और स्टूडेंट ऐड होता है जो लेता है हमारे पास कोर्स आईडी 2 3 4 जो भी है। ठीक है। ठीक है। जब वो इंसर्ट हो ना रिकॉर्ड, तो यहाँ पे जब कोर्स आईडी स्टूडेंट ले रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अवेलेबल सीट्स में से एक कम होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो ये काम हम चाहें तो बार बार जब भी हम इंसर्ट की क्यूरी का काम करवाएं ना, मैंने कहा इंसर्ट, ठीक है, इनटू स्टूडेंट्स जो भी है आपके पास, सही है, कि जब जब स्टूडेंट्स इंसर्ट हो तो क्या होता रहे आपके पास, सीट्स कम होती रहे। तो ये काम हम बार बार क्यूरी यहाँ पे रखने के बजाय हम क्या करेंगे, ट्रिगर बना देंगे। एक बार क्या कर देंगे, ट्रिगर बना देंगे। जी जी। जी। सही। देखिए भाई, हमने कहा क्रिएट ट्रिगर, सबसे पहले हमने एक ट्रिगर क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे का नाम हम रख देते हैं सीट रख देते हैं, ठीक है। ऑन कोर्स किस पे लगाया है? इस पे लगा हुआ ऑन कोर्स, हम लगाएंगे स्टूडेंट्स पे, किस पे लगाना है? ऑन स्टूडेंट्स। क्लियर है? किस पे लगा रहा हूँ, स्टूडेंट्स पे एक ट्रिगर लगा रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया सीट। आफ्टर इंसर्ट ये बताना होता है कहाँ कब चलना है, कब चलना है, आफ्टर इंसर्ट। अच्छा भाई, आफ्टर इंसर्ट चलना है। करना क्या है चलने के बाद?
यहाँ पे आप दे दोगे क्यूरी, अपडेट कर दो। ठीक है, अपडेट कोर्स, क्लियर है? सही। अपडेट कर दो कोर्स सेट, अवेलेबल जो सीट्स हैं हमारे पास, हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, हमारे पास ये शो क्यों नहीं कर रहा? एवी, ठीक है जी। नहीं, फील्ड तो क्रिएट हो गई ये देखें। सही है, अवेलेबल सीट्स। ठीक। अच्छा जी, अवेलेबल सीट्स अभी वो हम देख लेते हैं फिर। सेट कर दो अवेलेबल सीट्स, जितनी पहले से मौजूद है हमारे पास, जितनी पहले से मौजूद है, उसमें से क्या कर दो, -1। सही है। किसकी? वेयर, ठीक है जी, किसकी कम करनी है? जो स्टूडेंट इंसर्ट हुआ है, सही है। फॉर एग्जाम्पल हम उसकी आईडी या तो गेट कर सकते हैं पहले किसी वेरिएबल के अंदर आपके पास, कि उसी की आईडी में अभी, अच्छा फिलहाल मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 4 5, नहीं आईडी हमारे पास 4 तो है नहीं ना, 5 CSS वाला, ये CSS वाला है। ठीक है ये। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। अब इसको हम कर देते हैं सेव। ये हमारी हो गई कमांड सक्सेसफुली क्रिएट। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं एक इंसर्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की हमें सीट, क्या क्या फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, वन बाय वन हम सारी ले लेते हैं। इंसर्ट करो इनटू स्टूडेंट्स, पहला है नेम, फिर है एज, और फिर है हमारे पास जेंडर, और फिर है हमारे पास रेज डेट, फिर है रेज डेट टाइम, फिर है डेट, और फिर है टाइम। सही है। ओहो, अच्छा ये वो उसी वजह से आपका होगा टाइम, और फिर हमारे पास कोर्स आईडी, हमारे पास टाइम आउट, टाइम डिफरेंस। अच्छा जी, अब हम देते हैं वैल्यूज। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को तो आई थिंक हमने सेट किया हुआ होगा, जैसे कि डेट वगैरह हमें नहीं देनी होगी। नेम में दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास साथ नहीं, न्यू नेम दे देता हूँ, सालिक दे देता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ एज हो गई आपके पास 25। ठीक है, और आपके पास तीसरी चीज़ है जेंडर, तो जेंडर 1 दे देता हूँ। ये हमने बुलियन लिया हुआ है, डेट खुद से ले लेगा, डेट टाइम टाइम, तकरीबन हमारे पास शायद सारी चीज़ें खुद हैं। कोर्स आईडी मुझे देनी होगी, कोर्स आईडी में दे देता हूँ, वहाँ पे मैंने क्या दी थी 5, तो यहाँ भी मैं 5 दे देता हूँ। और उसके बाद टाइम आउट, टाइम डिफरेंस और डिफरेंस, सी डे, ये आई थिंक हमने इनपुट करते हुए मुझे याद नहीं है हमने क्या क्या देना था और क्या क्या नहीं। खैर मैं फिलहाल को एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी हमारा इंसर्ट इनपुट, कम वैल्यूज हम दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट, आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से। अच्छा जी, खैर चले मैं एक काम करता हूँ, इसको क्रिएट टेबल स्ट्रू। ठीक है जी, आपके पास नेम आ गया, वेरिएबल करेक्टर आपके पास समझ लेट।
बेसिकली इसके अंदर अभी हमारे पास काफी सारा डेटा है, मुझे याद भी नहीं है कौन सा डेटा क्या 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 फीड करना है, सारी चीजें फीड करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास इंसर्ट नहीं हो रहा ना, वही तो किया था मैंने, देखा ना। क्योंकि आपके पास क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी ना ऐसे, जब तक आप सारी चीजें जो जो। हाँ शायद हमने नल सेट नहीं किया हुआ। या तो हम, हाँ भाई ये कर सकते हैं कि मैं इसको जितनी चीजें हैं हमारे पास वो हम नल नल। ये नहीं, बेसिकली जो आपने यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है ना, सीक्वेंस नहीं दिए हुए, जितने कॉलम जो आपको देने चाहिए थे वो चीज़ आपने नहीं दी हुई। हम्म, जी। जी बेसिकली आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए ना। नहीं, सबका अलग अलग वो होता है। जी। नहीं तो वो तो हम क्यूरी तो एक ही दफा लिखते हैं ना हम, ये भी तो है ना। अच्छा खैर, मैं इसको इस तरीके से करके देख लेता हूँ, एक मिनट। जेंडर दे दिया और हमने इसे दे दिया 5, 4 कॉलम दिए, तो 4 ही चीज़ें दे रहा हूँ मैं। ये हो गया हमारा अफेक्टेड। क्लियर, बाकी सब ने नल सेट हो गया होगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं आपको दिखाऊं स्टूडेंट्स। सब कुछ नल है, ठीक है। सालिक वाला रिकॉर्ड। ठीक है, कोर्स आईडी क्या है, 5। ठीक है, ये खैर अभी मैंने, हाँ पुराने वाले टेबल में इंसर्ट किया है। जी हो गया, ये रहा सालिक। बाकी सब कुछ नल आया। ये देखें, ये चीजें तो आया नहीं थी, इस वजह से ये मसला कर रहा था। ये चीजों में हमें डेटा देना था इसे। हाँ तो ये डेट टाइम नीचे आगे आगे टाइम डिफरेंस, आर डिफरेंस और सी डे, ये हम दे नहीं रहते ना, इसलिए मसला कर रहा था। मैंने डायरेक्ट नाम दे दिए कि बाकी डिफॉल्ट में खुद नल उठा ले। जी। ये देखें भाई, मैंने इस टेबल में, कोर्स के टेबल में कोई काम किया था। जी। हाँ नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ डेटा इंसर्ट किया है ना। यहाँ पे देखें, एक सीट बुक हो गई, 19 हो गई 2020 में से। समझे। भाई ये आईडी 5 है। अभी मैंने इसको बिल्कुल डायनेमिक बनाया, मैंने इसीलिए वहां पे 5 लिया है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो देखे मेरा जो। हम्म। इंसर्ट की बिल्कुल सेम चलेगी। चल क्यों रही है, ज्वाइन बन गया, इस बिहाफ पे बन गया सिर्फ और सिर्फ। ऑन स्टूडेंट्स, मैंने मैंने एक ट्रिगर क्रिएट किया है। हाँ, लेकिन किस पे बनाया है, और चलना कब है इसको, ट्रिगर को, आफ्टर इंसर्ट। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट का ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट किया, सही है, इसने अपना ट्रिगर चला दिया। ट्रिगर के अंदर क्या कोड लिखा हुआ था, ये अपडेट कर दो कोर्स की सीट, अवेलेबल सीट्स में से -1। जी। हम्म, सही। सही। सही है। सही। सही है। हम्म। 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 सही है। सही है। सही है। हम्म। सही है। हम्म। हम्म। सही है। सही है। सही है।
सही है। ठीक। हम्म। जी। सही है। जी जी। जी जी। जी, ऐसा ही है। नहीं, कुछ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक दफा आपने अगर ट्रिगर बना के सारी कैलकुलेशन एक दफा रिकॉर्ड कर दी, सही है। बस फिर आपने क्या करना होगा। जी जी। जी। देखें, ये तो आपके अपनी उसके ऊपर कंडीशन के ऊपर वो करना है ना। ट्रिगर बनाने के बाद जाहिर सी बात है आपको कोड रिपीटेशन नहीं हो रही। सही है। देखें, अगर यही काम अभी मैं विदाउट ट्रिगर करता ना, मुझे हर इंसर्ट के बाद ये क्यूरी चलानी पड़ती। ऐसा ही अपडेट वाली। अब मुझे अपडेट वाली क्यूरी दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी। सही है। सही। जी जी। जी जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको अब उसे दोबारा अपडेट करना होगा ना। -1 की जगह +1 करना होगा। दोबारा 20 करनी होंगी, तो आप इसी चीज को अपडेट को उठाओगे। यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर सीट। हाँ, तीनों ऑपरेशन पे ट्रिगर लग सकता है। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अपडेट। सही। ये है। अब अच्छा देखें, ये भी होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी हमने हार्ड कोड नंबर ले लिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, क्योंकि सीट एक स्टूडेंट एक ही होगा। ठीक है। अब जो सिनेरियो भी आपने बताया वो सिनेरियो है कि एक कस्टमर ने दो चीजें ली। सही है, तो यहाँ पे दो उठ के आ गया, मैंने -2 कर दिया। अगर हम स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ। सही है। हाँ, तो वही है। तो आपके पास सारा डेटा यहाँ पे डायनेमिक डेटा होगा ना। ये तो हमारा हार्ड कोड डेटा है। क्या डेटा है? हार्ड कोड है। आपके पास डायनेमिक डेटा होगा, आप दोबारा जैसे ही अपडेट करोगे। ठीक है। अपडेट करने पे भी आपने ट्रिगर बनाया हुआ होगा। सही है। वो अपडेट करने पर आपके पास उसे सेट कर रहा होगा। ये चीज है। ठीक है। नंबर ऑफ वो भी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, एलिमेंट बदल भी सकते हैं। सारी चीजें हो सकती हैं। सही। सही। अच्छा। अच्छा अच्छा। सही। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा वो हो जाएगा आपके पास। सही। रन टाइम पे, ठीक ठीक। नहीं, हाँ। नहीं नहीं, देखें, कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर इतनी ज़्यादा उस पर काम कर रहा होता है तो फिर तो रन टाइम पे काम नहीं होता हो। ये सारी चीज़ें पहले से हमने करके रखी हुई होती हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है। अच्छा अच्छा। सही। सही। अच्छा अच्छा। सही। हाँ, बहुत चीज़ें हैं। सही। ठीक। नहीं, हाँ, इस पे देख। जी। हो जाएंगी। सही है। क्यूरी एक्सपायर हो गई। सही। सही। हाँ। सही। ठीक। तो ये आपके पास ट्रिगर बड़ी मेन चीज होती है अगर इस तरीके का कोई काम हो। ठीक है। या फिर आपके पास देखें, एक ही काम को करने के 10 तरीके हैं। आप प्रोसीजर की तरफ भी जा रहे होते हो। जी लो। लूपिंग से तो इजी भी होगा ना। TSQL इतनी एडवांस वो कर दी गई है, वो इसीलिए कि लूप इसके अंदर दे दिया कि आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सही है ना। एक ही चीज बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपके पास प्रोसीजर्स होगा। अब जो कैलकुलेशन है उसके लिए फंक्शंस क्रिएट किए जा रहे होते हैं।
क्या होता है, फंक्शंस क्रिएट करके रख दिए। अब देखें आपने, हर किसी के लिए आपके पास जो मेडिसिन के प्राइस हैं वो अलग चीज़ है। जी, स्टोर प्रोसीजर पे बहुत काम हो रहा होता है, ये चीज़ है। तो इससे आपका टाइम बचेगा ही। रेप्लिकेशन बेसिकली होती है आपके पास डेटा को रेप्लिकेट करना, बेसिकली ये समझ लें मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना। ये यूज होता है फॉर बैकअप वगैरह के उसके लिए, प्रोसेस के लिए। ठीक है, कि आपने उसकी वो कर दी कि एक डेटा आपके पास फॉर एग्जांपल 10 GB का डेटा है, तो आपने 10 GB को एक जगह रखने के बजाय आपने 2.5 2.5 GB चार जगह रख दिया। ठीक है। दूसरी चीज, उस 2.5 2.5 GB की कॉपीज बना के आपने फिर दोबारा अलग अलग रख दी। अब इसका फायदा क्या होगा, एक तो पहली चीज ये फास्ट हो जाएगा, रेप्लिकेशन की वजह से क्या हो जाएगा, फास्ट। रीजन क्या है, कि एक जगह से 10 GB से डेटा आ रहा था और अब सिर्फ 2.5 GB से डेटा आ रहा है। समझ ना बात को। दूसरी चीज, बैकअप में क्यों फायदा होगा, अगर एक 2.5 GB वाला हिस्सा कोई भी चीज है, हार्ड डिस्क से कुछ भी है, आपका सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। जी जी जी। ये वही आपका रेप्लिकेशन वाली कहानी हो जाएगी इसमें भी। सही। नहीं, बेसिकली ये बिल्कुल लाइफ टू लाइफ नहीं चल रहा होता। जी जी। सही सही। अच्छा हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी है, वरना जो हम उसकी बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, उसमें तो हम कुछ टाइम बाद बैकअप ले रहे होते हैं। बाकी ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप सेम डेटा उसी वक्त आपके पास लाइफ के एक दो जगह रखवा रहे हो, तीन जगह रखवा रहे हो, ये चीज़ भी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें